रात के 3:52 पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस अचानक गूंज उठा एक भीषण धमाके से। इसे सिर्फ धमाका मत समझिए, ये था भारत की चुप्पी का जवाब, सर्जिकल सटीकता का नमूना और ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक शुरुआत। जिस रात भारत में दिवाली मनी, उसी रात पाकिस्तान के 4 अहम एयरबेस भोलारी, मियांवाली, सक्कर और शहबाज जल उठे बारूद की लपटों में। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित कार्रवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने इतिहास में पहली बार दुश्मन की धरती के भीतर एक साथ 4 एयरबेस को निशाना बनाया। भोलारी एयरबेस, जहां से पाकिस्तान के JF-17 विमानों की उड़ानें भरी जाती थीं, अब खंडहर बन चुका था। पाकिस्तान की वायुसेना के 22 मेन एयरबेस होते हैं और करीब 25 सैटेलाइट एयरबेस, लेकिन इन सैटेलाइट बेस की रनवे लंबाई सीमित होती है, सिर्फ 5 से 6,000 फीट। मकसद ये कि युद्ध की स्थिति में अगर मेन बेस नष्ट हो जाए तो सैटेलाइट बेस से ऑपरेशन जारी रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इनकी पूरी रणनीति ही बेमानी कर दी। मुद्दा सिर्फ बेस पर हमला नहीं था, मुद्दा था एक साफ संदेश देने का कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और आतंकी हमला हुआ तो भारत उसे सीधा युद्ध मानेगा। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने कहा, एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर बाय पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यानी अब अगर एक और उड़ी, एक और पुलवामा या एक और कांधार हुआ तो उसका जवाब कूटनीति नहीं, क्रूज मिसाइलों से दिया जाएगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं थी। 7 मई की सुबह एक और बड़ा नाम गिरा दिया गया, मोहम्मद यूसुफ अजहर, कांधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर। उसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाफिज जमील, मोहम्मद हसन खान, खालिद और मुदस्सिर खालिदान खास के साथ मार गिराया गया। तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखा गया जब पाकिस्तानी सेना के जनरल, पंजाब पुलिस के टॉप अफसर इन आतंकियों के जनाजे में शामिल थे। पूरी दुनिया के सामने भारत ने साबित कर दिया कि यह हमला आतंक के अड्डों पर था, पाकिस्तान की जनता पर नहीं। उसी दिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एसडार जयशंकर से बात की, पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई है सबूतों के साथ। भारत ने साफ कर दिया, ले हमने किया है क्योंकि करना पड़ा और अब हम हर मित्र राष्ट्र को साथ लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री आवास में हुई एक गोपनीय उच्च स्तरीय बैठक जिसमें शामिल थे रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख। रणनीति साफ थी, अब रुकना नहीं है, अब हर आतंकी ठिकाना खत्म करना है, चाहे वो भिवंडी के अंदर हो या बलूचिस्तान की पहाड़ियों में। पाकिस्तान ने सिरसा, बारामूला, श्रीनगर और जालंधर में ड्रोन भेजे, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र, आकाश बराक हर एक को हवा में ही तबाह कर दिया। 3 JF-17 फाइटर जेट गिराए गए श्रीनगर सेक्टर में, फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलें नाकाम, स्वार्म ड्रोन हमले जालंधर में नष्ट और पाकिस्तान को सिर्फ मिला मलबा और शर्मिंदगी। भारत अब एक नया संदेश दे चुका है, अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब देंगे, और वो भी ऐसा कि इतिहास याद रखे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये एक राजनीतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का ऐलान था। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या पाकिस्तान का अगला कदम पूरी जंग की आग भड़काएगा? जानिए अगले हिस्से में, जब भारत करेगा दूसरा वार, जहां निशाना होगा ISI का गढ़ और परमाणु भंडार। पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त, जैश और लश्कर के ठिकाने खाक, JF-16 फाइटर जेट मलबा बन गए और दुनिया सन्न रह गई भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गति देखकर। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई। जनरल आसिम मुनीर, ISI चीफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तीनों के बीच एक बहस छिड़ गई। क्या हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या क्या हम परमाणु विकल्प पर विचार करें? जी हाँ, पहली बार 2025 में पाकिस्तान के अंदर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट मोड में रखा गया। कोड नाम था प्रोजेक्ट जमीन। प्रोजेक्ट जमीन, जमीन से जमीन पर मार करने वाले न्यूक्लियर हथियार। दुनिया के सभी शक्तिशाली देश चौकन्ने हो गए। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, सबकी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। भारत में अमेरिकी दूतावास को हाई अलर्ट पर रखा गया और दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक सवाल उठने लगे, क्या दक्षिण एशिया अब वाकई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है? भारत के पास पहले से मौजूद था प्रियोनेक्टिव डिटेक्शन सिस्टम, जिसका नाम था त्रिशूल नेटवर्क। सैटेलाइट आधारित ये नेटवर्क पाकिस्तान की न्यूक्लियर लॉन्च एक्टिविटी को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। और तभी एक संकेत मिला, कोड U-11 लॉन्च पैड एक्टिवेटेड। नई दिल्ली में PMO के वॉर रूम में बैठे थे PM नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख और NTRO चीफ। सवाल सिर्फ एक था, क्या पाकिस्तान वाकई न्यूक्लियर लॉन्च करने वाला है? और तभी आया एक गुप्त संदेश, प्रोजेक्ट जमीन को रोक दिया गया है। नो वॉरहेड मूव्ड बियॉन्ड क्वेटा। ISI के अंदर ही कुछ अफसरों ने भारत को जानकारी दी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांडर जनरल नसीर ताहिर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उनके शब्द थे, हम दिल्ली पर बम गिरा सकते हैं लेकिन खुद लाहौर को बचा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की मुद्रा लुढ़क गई, शेयर बाजार 1100 पॉइंट गिर गया और कराची से लाहौर तक लोगों में डर फैल गया। लोग बंकर की तलाश करने लगे, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और पहली बार जनता ने सरकार से पूछा, हमें क्यों युद्ध में झोंका जा रहा है?
भारत ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन हमला रोकने की पूरी तैयारी थी। प्रलय, शौर्य और अग्निवीर तीनों मिसाइलें लॉन्च मोड में थीं, लेकिन पीएम मोदी ने सेना से कहा, पहला प्रहार हमारा नहीं होगा, लेकिन आखिरी जरूर होगा। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भारत से संपर्क किया। रूस ने सीधे पाकिस्तान से बात की। इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा और हम भी। यह पहली बार था जब चीन तक ने पाकिस्तान को समझाया, अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो आग से मत खेलो। इस बार निशाना था आईएसआई के सेक्टर 4 मुख्यालय और मुजफ्फराबाद के सैटेलाइट हब्स। ड्रोन स्क्वाड गरुड़ ने पूरी इमारत को तहस नहस कर दिया और एक बार फिर भारत ने बिना जमीन में कदम रखे दुश्मन को झुका दिया। पर क्या पाकिस्तान अब शांत बैठेगा? क्या दुनिया किसी और बालाकोट या कारगिल की तरफ बढ़ रही है? और क्या भारत अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपने को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? जब जंग की चिंगारी जलती है तो महज सीमा तक ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी इसका असर होता है। भारत ने पाकिस्तान को यह साबित करने का मौका नहीं छोड़ा कि युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी लड़ा जा सकता है। इस बार भारत का निशाना था पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का अहम हिस्सा है, पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा बन चुका है। ये वही पोर्ट है जहां से चीन को ऊर्जा और सामरिक आपूर्ति होती है। यह पोर्ट न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये समुद्र मार्ग से चीन की तटीय सीमा को जोड़ता है। लेकिन अब भारत ने इसे पाकिस्तान की कमजोरी के रूप में देखा। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। भारतीय पनडुब्बियों ने पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को निशाना बनाते हुए प्रमुख युद्धपोतों और तेल टैंकरों को डुबो दिया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के प्रमुख बंदरगाहों पर बमबारी की, जिससे CPEC परियोजना को गंभीर नुकसान हुआ। ग्वादर पोर्ट पर हुए इस हमले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। CPEC, जो कि पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक संजीवनी बूटी था, अब खतरे में था। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नया संकट पैदा कर दिया, क्योंकि अब चीन को यह महसूस हुआ कि उसकी आर्थिक सुरक्षा भी भारत के हमलों से प्रभावित हो सकती है। भारत की रणनीति थी स्पष्ट, यदि पाकिस्तान और चीन की साझेदारी को कमजोर किया जाए तो युद्ध को निर्णायक मोड पर लाया जा सकता है। ग्वादर और CPEC पर हुए हमलों ने पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए मोल कर दिया। साथ ही यह संदेश भी दिया कि भारत किसी भी सैन्य या आर्थिक दबाव को झेलने के लिए तैयार है। ग्वादर पोर्ट पर भारत के हमले ने न केवल पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक संकट खड़ा किया, बल्कि यह चीन के लिए भी चेतावनी का संदेश था। अब पाकिस्तान की पूरी रणनीति पर पानी फिर चुका था और वे इस हमले से उबरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। यह तो था ग्वादर ऑपरेशन का विस्तार, लेकिन पाकिस्तान को हर मोर्चे पर दबाव डालने के बाद भारत ने अपनी सैन्य ताकत को पाकिस्तान के भीतर और भी ज्यादा महसूस कराना शुरू कर दिया था। इसका अगला कदम था पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों पर सीधा हमला। इसने युद्ध को एक नए मोर्चे पर ला खड़ा किया।